पीटीटी 2 ईयर कोर्स काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और फीस पे का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आज की वीडियो में इस प्रोसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल में जान लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे पीटीटी लिख के सर्च करना है। यहाँ पर पीटीटी 2021 लिखा हुआ आएगा, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपने 4 ईयर कोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है तो यहाँ से आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका प्रोसेस पहले ही स्टार्ट हो चुका है और उसके बारे में मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। चलिए आज की वीडियो में 2 ईयर कोर्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर 2 ईयर कोर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है पीटीटी काउंसलिंग करने के लिए, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर फॉर काउंसलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं की गई है। बाकी लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पर रजिस्टर फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट के आपको रोल नंबर दर्ज करने हैं, उसके बाद आईडी संख्या जो कि रिजल्ट में आपको मिली होगी वो यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। उसके बाद स्टूडेंट का नाम क्या है, सही से जो फॉर्म भरते टाइम लगाया था वही नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। मदर्स नेम दर्ज करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है पेमेंट ऑप्शन, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर जोड़े गए हैं। इनके बारे में चलिए मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। अगर आप ई मित्र चलान वाला ऑप्शन चुनाव करते हैं तो इसके लिए जरूरी होगा कि आपके पास ई मित्र आईडी हो। अगर आपके पास ई मित्र आईडी नहीं है तो आपको किसी ई मित्र धारक के पास जाकर ये पेमेंट करवाना होगा, या फिर आप खुद से ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर और भी ऑप्शन है जिससे आप खुद से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ई मित्र चलान के बारे में बताऊं तो ये मुझे सबसे सेफ ऑप्शन लगता है पेमेंट करने के लिए। तो अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इसी ऑप्शन का चुनाव करिए और इससे पेमेंट करिए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत भविष्य में नहीं आएगी। लेकिन इस ऑप्शन पर दिक्कत ये है कि अगर आपके पास ई मित्र आईडी नहीं है और अगर आप किसी भी ई मित्र धारक से पेमेंट करवाते हो तो आपके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर ऑफलाइन वाला भी मोड चुन सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए पहले जान लेते हैं कि आप ई मित्र चलान से किस तरह से पेमेंट कर सकते हो। तो ई मित्र चलान से पेमेंट करने के लिए ई मित्र चलान को सिलेक्ट करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब अगर आपने कोई भी पेमेंट ऑप्शन चुना हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जरूर आएगा। ये डिटेल आपको जरूर भरनी होगी यहाँ पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पासवर्ड दर्ज करने हैं जो आपको आगे काम आएंगे जब आप कॉलेज चॉइस भरेंगे या फिर पीटीटी के आगे के जो भी प्रोसेस होंगे उन सभी प्रोसेस में आपको ये पासवर्ड काम में आएंगे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं इस तरह के पासवर्ड आपको दर्ज करने हैं। उसके बाद अगर आपको बाई चांस कॉलेज नहीं मिलता है तो आप जो 5,000 रुपये फीस भर रहे हो वो आपको जिस अकाउंट में रिफंड चाहिए वो अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करने हैं 2 बार। तो आपके जो भी अकाउंट नंबर है, आपका अपना खाता है या माता पिता खाता है, तो वो यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम क्या है वो बताएंगे, यहाँ पर बैंक का नाम बताएंगे कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर बैंक ब्रांच कौन सी है वो यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद आईएफएससी कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे। ये सभी डिटेल आपको अपनी बैंक डायरी में मिल जाएगी, तो वहाँ से सही से देखकर यहाँ पर दर्ज करें। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने चालान नंबर जनरेट हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने ये प्रिंट आउट आ जाएगा। चलिए चालान नंबर कॉपी कर लेते हैं और ई मित्र से पेमेंट करते हैं। ये चालान नंबर आपको मिलते हैं, अब आपको ई मित्र से पेमेंट करना होता है। यहाँ पर अगर आपने ई मित्र वाला पेमेंट ऑप्शन चुना है तो यहाँ पर हम चालान नंबर को कॉपी करते हैं, ई मित्र को लॉगिन करते हैं, यूटिलिटी सर्विस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर सर्च करेंगे पीटीटी। जैसे यहाँ पर आप पीटीटी लिख के सर्च करेंगे आपके सामने पीटीटी 2 ईयर कोर्स वाला ऑप्शन आएगा, उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद चालान नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो आपके ई मित्र वॉलेट से पैसे कटेंगे। तो ई मित्र वॉलेट में आपको पर्याप्त राशि रखनी है, तभी यहाँ पर आप पेमेंट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप पेमेंट करेंगे, रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेंगे, उसके बाद वो रिसिप्ट अपने पास संभाल कर रखेंगे क्योंकि वो आपको रिपोर्टिंग के टाइम देनी होगी। यहाँ पर दूसरे पेमेंट ऑप्शन की बात करें जो कि सबसे सेफ पेमेंट ऑप्शन माना जाता है, वो है आईसीआईसीआई बैंक ऑफलाइन चालान वाला, जिसमें आपको बैंक जाकर पेमेंट जमा करवाना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई चालान का ऑफलाइन ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक चालान का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने पहले से चालान को प्रिंट किया, दोबारा प्रिंट करना चाहते हैं, यस करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह की रिसिप्ट आ जाएगी, 3 रिसिप्टें आएंगी। ये आपको आईसीआईसीआई बैंक में ले जानी है और वहाँ पर अपने पैसे जमा करवा देने। उसके बाद इन रिसिप्ट पर मोहर लगाकर आपको जो भी रिसिप्ट बैंक देता है वो रिसिप्ट आपको रिपोर्टिंग के टाइम अपने कॉलेज में जमा करवानी होगी। तो चलिए हम इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं और सेव कर लेते हैं। तो आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसके बाद बैंक में ले जाकर आपको अपने पैसे जमा करवा देने हैं। तो ये भी पेमेंट के लिए सबसे सेफ ऑप्शन है, लेकिन इसमें आपको बैंक जाना पड़ेगा, आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं ऑनलाइन पेमेंट की, कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन, आपके पास ई मित्र आईडी भी नहीं है, तो चलिए यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आप एक्सिस बैंक, इसके अलावा आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, इन सभी से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक वाला ऑप्शन चुन लेते हैं, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप इन तीनों ऑप्शन में किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर दोबारा
दोबारा से रिसिप्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। चालान नंबर हमारे सामने आ चुके हैं। चलिए इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं, भविष्य में हमें चालान नंबर की जरूरत पड़ सकती है, तो चलिए हम यहाँ पर इसका प्रिंट आउट सेव कर लेते हैं। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने पेमेंट मोड आ जाएगा। यहाँ पर आपको डोमेस्टिक डेबिट कार्ड सेलेक्ट रखना है और प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये एक पेमेंट गेटवे जिस पर आप किसी भी बैंक एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, इसके अलावा सीवीवी नंबर दर्ज करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उन पर ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल होगा आपके सामने एक रिसिप्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अब इस रिसिप्ट का आपको प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लेनी है। भविष्य में आपको रिपोर्टिंग के टाइम ये रिसिप्ट अपने कॉलेज में जमा करवानी पड़ेगी। तो चलिए हम इसे सेव कर लेते हैं। अब आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फीस जमा करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आगे कॉलेज चॉइस भरनी होगी जिसका प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही वो प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। आपको कॉलेज चॉइस किस तरह से भरनी है, आपको कॉलेज अलॉट किस प्रकार से होंगे, आगे के प्रोसेस के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ यहाँ पर डेट के बारे में अभी कोई डिटेल नहीं आया है, शेड्यूल नहीं आया है। यहाँ पर आपको आज या कल में शेड्यूल दिखाई देने लगेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हो, कब तक आपको कॉलेज अलॉट होंगे, कब तक आपकी कॉलेज चॉइस भरी जाएगी। इसके बारे में सभी डिटेल में यहाँ पर आपको डेट्स मिल जाएगी। बाकी डेट की बात करें तो यहाँ पर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन अगले 5-4 दिनों तक होंगे, तो आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कब तक होंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, आप काउंसलिंग करवाने वाले हैं तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए क्योंकि वहां पर पेमेंट फेल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके पास खुद का एटीएम कार्ड है तो आप खुद से पेमेंट कर सकते हो, खुद से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। बाकी अगर आपके लिए ये जानकारी यूजफुल रही है, आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और इसी के साथ अगर आप आगे के भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर आपको पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है या फिर पीटीटी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।